नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं मनोज सुंडा एल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास के अंतर्गत अपन रिट भर्ती की पाठ्यक्रम की बात करते हैं। हिंदी विषय के अंतर्गत देखिएगा क्या पाठ्यक्रम दिया गया है अपने को और किस प्रकार से अपने को पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। एक एक बिंदु पढ़ते जाएंगे, एक एक बिंदु के बाद उसका अभ्यास कार्य भी निरंतर जारी रखेंगे। देखिएगा मित्रों, यदि अपन हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम की बात करें, रिट के अंतर्गत भाषा प्रथम की बात कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? रिट पात्रता परीक्षा के अंतर्गत हिंदी भाषा प्रथम की मैं बात कर रहा हूं। और विषय वस्तु के अंतर्गत अपने को दिया गया है 2 इकाइयां। विषय वस्तु के अंतर्गत 2 इकाइयां दी गई है, जो कि 30 प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत 15 प्रश्न है वो व्याकरण शिक्षण के दिए गए हैं और 15 प्रश्न अपने को दिए जाएंगे, वो किसके दिए जाएंगे? शिक्षा शास्त्र के दिए जाएंगे। मित्रों, विदित रहे कि अपने को पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 इकाइयां दे रखी है, जिसमें एक तो दे रखा है अपने को व्याकरण शिक्षण और दूसरा दे रखा है शिक्षा शास्त्र। मित्रों, जैसा कि विदित होगा सभी को और पढ़ रहे होंगे लगातार, देखिएगा मित्रों, व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत बहुत कम दिक्कत देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत देखने को मिलती है वो कहाँ मिलती है? शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मिलती है। और शिक्षा शास्त्र की उक्त इकाइयों को, शिक्षा शास्त्र की उक्त इकाइयों को अपन विस्तृत रूप से यानी कि इन इकाइयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उक्त इकाइयों का मूल्यांकन भी बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे। देखिएगा, व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत अपने को क्या दे रखा है? व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत प्रथम इकाई दे रखी है। प्रथम इकाई के अंतर्गत दे रखा अपने को शब्द ज्ञान। क्या दे रखा है मित्रों? शब्द ज्ञान, जहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तत्सम तद्भव से संबंधित पूछा जाता है और एक विदेशज शब्दों से पूछा जाता है। यानी विदेशज में जैसे अरबी के हैं, फारसी के हैं, पुर्तगाली के हैं, फ्रेंच के हैं, यूनानी के हैं, जापानी के हैं, डच के हैं, अंग्रेजी के, इस प्रकार की शब्दावली को भी क्या किया जाता है? पूछा जाता है। जैसा कि पिछली बार अपने को रिट भर्ती के अंतर्गत अपने को पूछा था अरबी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द पूछा था? अरबी भाषा का शब्द पूछा था। मित्रों, इन्हें याद करने का एक आसान सा तरीका है, आसान से तरीके के तहत याद कर सकते हैं अपन। जैसे कि अपने को अरबी भाषा के शब्द याद करने हैं, तो आदमी और वकील के बीच वार्तालाप करवा दीजिए। देखिएगा, सुनिएगा अच्छी प्रकार से। आदमी और वकील के बीच वार्तालाप करवाते अपन। देखिएगा, जैसे आदमी बोलता है, अजीब अदालत गरीब औलाद की इज्जत के इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। वकील बोलता है, जनाब दफ्तर में कानून कुर्सी किताब की कीमत होती है। आदमी बोलता है, दौलत के नशे में दुनिया फकीर के मतलब का तमाशा बना देती है। वकील कहता है, फैसले तूफान की ताकत से नहीं नकद बहस के जुर्माने से दिए जाते हैं। फैसले तूफान की ताकत से नहीं नकद बहस के जुर्माने से दिए जाते हैं। आदमी कहता है, सुबह कबीले की शादी के शतरंज में हलवाई जवाब मांगेगा, तो वकील कहता है, लिफाफे पर जिला तहसील तारीख लिखकर इस्तीफा दे दो। आदमी कहता है, तूफान के तराजू में अक्ल का इनाम ना दे। वकील कहता है, हिम्मत की कीमत होती है, तुम जैसों की जलसा किस्मत होती है। लास्ट में आदमी कहता है, ऐ मौसम मुसाफिर औरत की करज के एहसान से कब्र में दाफन हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों अपन इन शब्दों को याद करेंगे, जो कि आसान है। मित्रों, यदि अपन इनका रट्टा लगा करके याद रखें तो बड़ा मुश्किल होता है याद रखना। हाँ, हालांकि मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों को इसी अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिएगा, यहाँ पर शब्द ज्ञान के अंतर्गत प्रथम जो इकाई दे रखी है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, जो कि अपने को इकाई दे रखी है उत्पत्ति व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। दूसरा इसके अंतर्गत अपने को दे रखा है संधि दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है, प्रत्यय दे रखा है और समास दे रखा है। क्या दे रखा है? संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और क्या है? समास है। जो रचना के आधार पर शब्द है, किसके आधार पर है? रचना के आधार पर शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योगरूढ़ शब्दों की चर्चा की गई है। यहां पर अपने को प्रयोग के आधार पर शब्दों का विश्लेषण दिया गया है। प्रयोग के आधार पर उक्त विकारी शब्द दे रखे हैं। विकारी शब्दों में दे रखा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है और एक आपने को दे रखा है अविकारी, अव्यय या फिर अपरिवर्तनशील। जैसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय आदि बोधक है। यहाँ चर्चा अपन निपात की भी करेंगे। और एक अंश दे रखा अपने को पर्यायवाची है, विलोम शब्द है और एकार्थक या एकार्थी शब्द है।
प्रथम इकाई के अंतर्गत अपने को यह विषय वस्तु दी गई है। यदि मैं द्वितीय इकाई की बात करूं तो द्वितीय इकाई के अंतर्गत मित्रों अपने को दे रखा है क्या, वचन है, लिंग है और काल है। वचन दे रखा है, लिंग दे रखा है और क्या दे रखा है, काल दे रखा है, जिनको अपने विस्तृत रूप से आगामी क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे और इनका एक एक का अभ्यास भी करेंगे वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से। तृतीय इकाई की यदि मैं बात करूं तो तृतीय इकाई के अंतर्गत अपने को पाठ्यक्रम में दिया गया है वाक्य विचार, वाक्य के अंग है, वाक्य के भेद है, यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। पदबंध दे रखा है मित्रों, लोकोक्तियां या लोकोक्ति दे रखी है, मुहावरे दे रखे हैं। ठीक है, ये तो रही मित्रों किसकी बात, व्याकरण शिक्षण की बात, जिसके अंतर्गत अपने को 3 इकाइयां दे रखी है, 3 इकाइयों में विभक्त कर रखा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को, व्याकरण के को, और क्या शब्द ज्ञान यानी तत्सम तद्भव देशज विदेशज की बात कर रहा है, संधि उपसर्ग प्रत्यय और समास की बात कर रहा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया की बात कर रहा है। हालांकि क्रिया पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन अपन पढ़ेंगे जरूर मित्रों। अव्यय दे रखा है, पर्यायवाची विलोम शब्द और एकार्थी दे रखे, एकार्थी शब्द दे रखे, साथ ही वचन है, लिंग है और क्या दे रखा है, काल दे रखा है। वाक्य विचार दे रखा है अपने को, वाक्य के क्या दे रखे, अंग दे रखे हैं, वाक्य के भेद या प्रकारों की बात भी करेंगे। पदबंध दे रखा है, लोकोक्तियां मुहावरे दे रखे हैं। देखिएगा मित्रों शिक्षा शास्त्र की यदि अपन बात करें तो शिक्षा शास्त्र की इकाई सबसे महत्वपूर्ण इकाई होने वाली आपकी कि मित्रों यहां पर देखा जाता है कि इन 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न जो व्याकरण शिक्षण के आते हैं और 15 प्रश्नों में से लगभग के 12, 13, 14 का एवरेज आ जाता है। लेकिन यदि मैं शिक्षा शास्त्र की बात करूं तो वो अनुपात नहीं आता है जो कि किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण के अंतर्गत आता है। मैं यहां पर आपको शिक्षा शास्त्र से अवगत विदित करवाऊंगा कि आप वही औसत शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा मित्रों शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अपने को 3 इकाइयां दे रखी है, यानी जो कि यदि यहां से क्रमबद्धता की बात करूं तो चतुर्थ इकाई जो अपने को दे रखी है वो दे रखी है भाषा शिक्षण की विधियां। भाषा शिक्षण की विधियां मतलब भाषा सीखते समय किन किन विधियों को या भाषा सिखाते समय अपन कौन कौन सी विधियों का प्रभाव या प्रयोग करें ताकि अपना शिक्षण प्रभावशाली तथा रोचक बन जाए और बच्चे आसानी से, सरलता से, सहजता से उस चीज को क्या कर ले, समझ ले। भाषा दक्षता का विकास मतलब भाषा में निपुणता लाने के लिए अपने को किस प्रकार का प्रयत्न करना होगा ताकि बच्चे अच्छी प्रकार से वह परिष्कृत भाषा का ज्ञानार्जन कर सके। भाषा शिक्षण के उपागम या आयाम जैसे हर्बर्टी आयाम है, मूल्यांकन आयाम है, मोरिसन आयाम है, किलपैट्रिक आयाम है। ठीक है, इन आयामों की अपन बात करेंगे। यदि पंचम इकाई की बात करें तो अपने को दे रखा है भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशलों का विकास यानी यहां पढ़ने वाले अपन LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की बात करेंगे मित्रों। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशलों का विकास भी करना जरूरी है और कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर तक सभी कौशलों का क्या हो जाना चाहिए मित्रों, विकास हो जाना चाहिए। तो यहां पर अपन बात करेंगे कौशलों से संबंधित। यहां देखिएगा एक अंश दे रखा अपने पास हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां। हिंदी भाषा शिक्षण में यानी सीखने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किस प्रकार की दुविधाएं होती है, जैसे संयुक्ता अक्षरों संबंधी होती है, रह से संबंधित समस्याएं होती है, रह से संबंधित समस्या होती है, उच्चारण की भिन्नताएं हैं, उनको यहां पर देखना है। चुनौतियों के अंतर्गत एक तरह का शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी शिक्षक की शिक्षण के दौरान सहायता करने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। यदि मित्रों अपन अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का यदि प्रयोग करके शिक्षण कराते हैं तो वो शिक्षण प्रभावशाली तथा क्या हो जाता है, रोचक हो जाता है। आसानी से या सरलता से बच्चे उस चीज को क्या कर लेते हैं मित्रों, समझ लेते हैं। यानी जिसके अंतर्गत चित्रात्मकता है, जैसे सर्वे साधन है, दर्शे साधन है, दर्शे सर्वे साधन है। और आपने को एक दे रखा है इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक और एक दे रखा है बहुमाध्यम। बहुमाध्यम मतलब मल्टीमीडिया। बहुमाध्यम मतलब क्या, मल्टीमीडिया, नवीन तकनीकियों का प्रयोग तथा अन्य संसाधनों की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो द्वितीय इकाई के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे मित्रों किससे, भाषाई कौशलों का विकास LSRW की बात करेंगे और हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियों की बात करेंगे और शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करेंगे जो कि लगभग सभी विषयों के अंतर्गत, चाहे आपके किसके अंतर्गत मनोविज्ञान की बात करूं, चाहे प्रथम भाषा हिंदी की बात करूं, द्वितीय भाषा हिंदी की बात करूं या अंग्रेजी की बात करूं या संस्कृत की बात करूं या SST की बात करूं या फिर साइंस की बात करूं, उसके लिए महत्वपूर्ण इकाई है। हालांकि यहाँ छोड़ दीजिए हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, वो तो हिंदी से संबंधित है।
देखिएगा, यदि मैं छठवीं इकाई की यदि बात करूं आपसे, तो छठवीं इकाई सबसे महत्वपूर्ण इकाई है मित्रों। इस छठवीं इकाई से आपके पास 150 प्रश्नों का जो कलेक्शन किया जाता है या 150 प्रश्नों का जो समावेश किया जाता है, उसके अंतर्गत कम से कम 15 प्रश्नों का समावेश होता है। यहां से देखिएगा मित्रों, यहां दे रखा है अपने भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, यानी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। मित्रों, मूल्यांकन अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि अपन ने चाहे कितना भी पढ़ ले, यदि उसका क्या नहीं किया गया, मूल्यांकन नहीं किया गया अच्छी प्रकार से, तो जो सकारात्मक परिणाम आने चाहिए वो सकारात्मक परिणाम अपने सामने उपस्थित तो नहीं होते हैं। इसलिए मूल्यांकन हर एक अंश का करना जरूरी होता है। उपलब्धि परीक्षण, यानी अपन ने जो कुछ सीखा है वो अपनी क्या है, उपलब्धि है, और उसका क्या करना होता है, परीक्षण करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कि निर्णायक होने वाली है अपने लिए, बहुत ही निर्णायक है। उपचारात्मक शिक्षण है अपने पास, यानी यहां पर उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण दो की बात की जाती है। यदि आप बच्चे का निदान नहीं करेंगे तो उपचार नहीं कर पाएंगे, यानी बच्चे द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण है, और उसका भी समाधान करना क्या है, उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, तो उपचारात्मक यानी समाधान करना है। मित्रों, ये अपने भाषा प्रथम के पाठ्यक्रम की बात रही। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय वस्तु के अंतर्गत ज्यादा समय लेना उचित भी नहीं है मित्रों। क्योंकि आप सभी मित्रगणों के पास इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है आपके पास सिलेबस, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता था कि मैं पहले विषय वस्तु से आपको रूबरू कराऊं, और विषय वस्तु से रूबरू कराने के बाद अपन एक एक प्रकरण के संबंध में पढ़े और एक एक प्रकरण का अपन क्या करें मित्रों, अभ्यास करें। तो मित्रों, विदित रहे कि 2 इकाइयां दे रखी है, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्नों का समावेश है। प्रति प्रश्न 1 नंबर का है, यानी 30 अंकों का ये विषय वस्तु अपने को दे रखी है, और जिसके अंतर्गत व्याकरण शिक्षण और शिक्षा शास्त्र, यहां सबसे बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, वो होने वाला है अंश शिक्षा शास्त्र का। किसका मित्रों, शिक्षा शास्त्र का। हाँ, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि पहले मैं शिक्षा शास्त्र का ही आपके सामने समावेश लेकर के आऊं, या शिक्षा शास्त्र की ही पहले आपके सामने क्लासे लेकर के आऊं, जिसकी सबसे ज्यादा समस्या है और सबसे ज्यादा मांग हो रही है। धन्यवाद मित्रों, बने रहिए अल्फा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपका मैं तहे दिल से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद मित्रों। सब्सक्राइब करें हमारे अल्फा सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हमारी अल्फा सक्सेस की एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड